नमस्कार दोस्तों। भारत के उत्तर पूर्व में एक बहुत ही खूबसूरत राज्य जिसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ 12 महीना हरियाली रहता है। यहाँ कभी पतझड़ का मौसम आता ही नहीं और ना ही कभी यहाँ पानी के लिए तरसना पड़ता है। दोस्तों, ये जितना खूबसूरत है देखने में, यहाँ उतनी ही खूबसूरत कहानियाँ भी हैं, वादियाँ भी हैं, बहारें भी हैं और यहाँ नज़ारे भी हैं। और इसी नज़ारों के बीच एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है जिसे बेंजिलिन बाबा के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है उसके अपने चमत्कारी गुणों से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर एक सोमवार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से देश के कोने कोने से यहाँ दर्शन करने आते हैं क्योंकि इनका कुछ चमत्कारी कहानियाँ हैं जो आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले में दाराक बस्ती पर, दाराक और राक्साप के बीच में बढ़ने वाले रास्ते के बीच एक नदी के पार बेंजिलिन बाबा का मंदिर स्थापित किया गया है। मुझे यहाँ अचानक आने का मौका मिला क्योंकि यहाँ पर हमें एक वीडियो एल्बम का शूटिंग करना था। तो प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट था कि बेंजिलिन बाबा के मंदिर पर भी एक सीन शूट किया जाए। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको आलो से काम्बा आना होगा और काम्बा से आपको अंदर करीब 16 किलोमीटर अंदर आने से आपको दाराक मिलेगा और दाराक से 6 किलोमीटर अंदर में आपको ये बेंजिलिन बाबा का मंदिर मिलेगा। ये है पोयम बस्ती। ये हमारा प्रोड्यूसर तालुक बोगो और ये पीछे आर्टिस्ट गर्ल और मेरा असिस्टेंट कारगरीबा और मैं कैमरा पकड़े हुए जा रहा हूँ। और ये आप आगे देख सकते हैं, हमारे आगे एक मिथुन और उसका एक बच्चा दौड़ रहा है। जो मिथुन का बच्चा बहुत ही प्यारा है क्योंकि दायां बायां उनको भागने का जगह नहीं है, इसलिए हमारे गाड़ी को देखकर वो डर गया है और अचानक वो साइड लग गया। तो बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा, सीन वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। दाया बाया अगर आप आएंगे तो आपको वो सारा नज़ारा देखने को मिलेगा। वैसे फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सभी को फिक्स नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ अचानक आगे आने के बाद हमें गाड़ी को साइड में रोकना पड़ा और गाड़ी को यहीं रखना पड़ा क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकता, क्योंकि आगे एक नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये रहे हमारे आर्टिस्ट चला और ये रहा वो ब्रिज। और इस ब्रिज के पार जस्ट 20 कदम पर ही बेंजिलिन बाबा का मंदिर है। और ये नदी काफ़ी बहुत बड़ा है जहाँ छोटा गाड़ी पार करना नामुमकिन है। डंपर भी बड़े मुश्किल से पार कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये नदी काफ़ी बड़ा और बहुत ही करंट नदी है। और आप बहुत दूर वो देख सकते हैं जहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहा है। यहाँ बेंजिलिन बाबा के मंदिर को दर्शन करने से पहले यहाँ जितने भी भक्त श्रद्धालु यात्री आते हैं वो नहाकर ही बेंजिलिन बाबा का दर्शन करते हैं। वैसे हम शूट करने के लिए आए हैं, इसीलिए हम और हम चलते हुए बेंजिलिन बाबा के मंदिर तक पहुँचे। हमको सुनिए मेरे दोस्त की जुबानी और आगे की कहानी। ये हम लोग का बेंजिलिन है, पोयम और बोरो राक्साप का बीच में है। ये यहाँ पे आइए। कहा जाता है बेंजिलिन बाबा ने अभी 8 बच्चे दिए हैं। बेंजिलिन बाबा के साथ यहाँ 8 और अलग अलग पत्थर है जो बहुत ही अनकॉमन यूनिक पत्थर है। और अचानक ये पत्थर भी यहाँ उत्पन्न हुआ है, मगर कितना सच है तो इसका बारे में पता नहीं। कहानी तो ये रहा बेंजिलिन बाबा का मंदिर। यहाँ आप छोटे छोटे पत्थर को देख सकते हैं, बीच में जो है वो बेंजिलिन बाबा है। और अब सामने देखेंगे, ये जो सामने सामने छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, यहाँ 8 पत्थर है ऐसे छोटे छोटे, जिसे इसका बच्चा माना जाता है
कहता है कि इन्होंने ही ये 8 बच्चे को उत्पन्न किया है। ये जो छोटे-छोटे पत्थर आप देख रहे हैं, यहाँ हर सोमवार शिव जी के भक्त लोग आते हैं और इन्हें एक तरफ से शिव जी का ही रूप मान लिया गया है। बाहर भी कुछ अद्भुत पत्थर रखा गया है। और हमने जाके देखा, अचानक एक संतरे के पेड़ पे कुछ बीटल्स थे, तो हमें ये भी नेचुरल कुछ नज़ारा देखने को मिला, अच्छा लगा, तो आपको भी हम दिखा रहे हैं। और फिर हमने शूटिंग का लोकेशन को देखना शुरू किया। खास बड़ा जगह नहीं था, फिर भी हम यहाँ आ ही गए तो बेंजामिन बाबा को पीछे बैकग्राउंड में रखते हुए एक छोटा सा डांस शूट करने वाले हैं। यह है बेंजामिन बाबा का पूरा नज़ारा और ये आर्टिस्ट सभी तैयार कर रहे हैं शूटिंग के लिए। पंडित जी ये यहाँ का मंदिर का ये कुछ बात बताइए, ये कैसे बनाया है वैसे। ओके, सर्वप्रथम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमाम्। बाबा बेंजामिन बाबा, जिनकी उद्भव आज से 50 साल पहले एक विशेष घटना के तहत प्रादुर्भाव हुआ, और इसकी कहानी ये है कि यहीं पर बोरो रक्षा और एक बस्ती है, यहाँ पर जब बाबा का उद्भव हुआ, लोगों ने एक सामान्य और अजनबी चमत्कारिक शिला के रूप, पत्थर के रूप में प्रादुर्भाव। कुछ लोग, एक दो लड़के लोग इसे सामान्य पत्थर समझ करके दाव से या कुछ उनसे ऐसे अनजाने में थोड़ा सा टुकड़ा करने का चाहिए, उसमें से नेक्स्ट डे देखता है उसमें से खून बहता है। और लोगों को ये चमत्कार हुआ आपस में। यहाँ पर हमारे गालो सोसाइटी के लोग बड़े ही डेडिकेटेड और आदिवासी असली में जो पूर्णतः प्रकृति के ही पुत्र और पुत्री के रूप में है, उन्होंने आकर के जब हमारे ये तो बाबा का आविर्भाव हुआ है, और ये सूचना पर सूचना सब जगह फैलने लगी, और ये समाचार चला गया। उस समय का जो है माता प्रसाद जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ तक पहुँची, और विशेष रूप से इनकी महिमा बढ़ने लगी। माता प्रसाद जी गवर्नर के साथ हजारों आदमी यहाँ आए, और उस समय विकट रास्ता था, एकदम पहाड़ों से, झाड़ियों से, फिर जो है नीचे एक हैंगिंग ब्रिज है, वो भी टूटा फूटा, यानी विशेष परिस्थिति में यहाँ लोग आते। उस दिन से ये बढ़ने लगे। 2000 खास करके 2002 की एक घटना जिसके कारण बाबा बेंजामिन बाबा का नाम पूरे अरुणाचल प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में फैल गया। वो घटना ऐसी है कि
यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काम्बा है। वहाँ के लगभग 25-30 शिक्षक अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ यहाँ आए और नदी में यहाँ आकर के नदी में स्नान करने की परंपरा रही है। नदी में जब स्नान करते हैं तो 6 साल का एक बच्चा जो वहाँ स्नान कर रहा था, कई महिलाएं भी स्नान कर रही थी, तो उसके पिताजी जिसका नाम संजय कुमार, एस कुमार, पीजीटी कॉमर्स रहा है, वो वहाँ बोला महिलाओं को, मैडम आप लोग इस बच्चे को थोड़ा देखिएगा, आप लोग स्नान कर रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं। 10 मिनट के बाद आवाज़ आई, अरे वो लड़का डूब गया, डूब गया। मैं पिता होने के नाते यहाँ से भागता भागता गया और फिर वहाँ देखता हूँ बेटा है नहीं, सब लोग रो रहे हैं। बस हम लोग जो है बहुत ही चिल्लाने लगे, लेकिन करें क्या। इसी समय एक बाबा बेंजरीन का एक विशेष चमत्कार हुआ और वो चमत्कार पूरे विश्व में जो भी सुनेगा उसके रोम जो है रोम रोम कांप उठे। नदी के उस पार एक अजय कुमार चौधरी करके वहाँ सब्जी का बिजनेस करते हैं, वो भी आए हुए थे। उनकी पत्नी उधर गंगा के नदी के उस पार नहा रहे थे। उन्होंने कहा, कुमार सर आपका बच्चा उधर एक जंगल में फंसा हुआ है। और हम लोग दौड़ करके नदी के उस पार जब गए हैंगिंग ब्रिज से होकर के, तो देखता हूँ कि सही में बच्चा एक छोटा सा घास को पकड़े हुए नंगू है, नेकेड है ऐसे, और रो भी नहीं रहा, इधर देख रहा है आशा भरी नजरों से। अब उस समय जो है 15 लेडीज भारत की माताएं, बहनें, वो सब साड़ी में थी। उस समय द्रौपदी का वो दृश्य मुझे याद आता है। सभी 15 महिलाएं अपने अपने साड़ी को हमें दिया, जोर गांठ बांध कर। और मैं पिता होने के नाते मैंने अपने कमर में धोती बांधा और इधर से 20 आदमी है ना उसको पकड़े हुए। मैं अपने इधर नदी में तैरते तैरते उधर बेटे के पास पहुंचा। एक बहुत बड़ा गमछा था, है ना, आसामीज गमछा, उससे मैंने बेटे को इस पर बांधा और ये लोग जो है उसको रस्सी से ऐसे खींच रहे हैं। बीच नदी में तो ऐसा लगता था कि अब रस्सी ये साड़ी का फंदा टूटा और बाप बेटा तो मिल गया। लेकिन बाबा की कृपा, धन्य बाबा की कृपा, इनकी कृपा से वो जो है धीरे धीरे किनारे आ गए। और उसी दिन उस लड़के का नाम तो था कुणाल स्कूल में, लेकिन नाम उसका शिव के नाम पर शिवेश कुमार रखा गया। आज उसके बाद से उस लड़के में एक विशेष रूप से पढ़ने लिखने में प्रतिभा जागृत हो गई। पढ़ते पढ़ते आज वो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा ऑफिसर ऑडिट एंड पेंशन डिपार्टमेंट में बना है। ये सब हमारे बाबा की कृपा है। जो आदमी श्रद्धा और विश्वास रखेंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। हमें तो ऐसा लगता है कि कैलाश मानसरोवर से है ना शिव जो है शुद्ध रूप से अपने एक ये जो है प्रतिबिंब को यहाँ पर स्थापित किए हैं कि उतना दूर नहीं जा सकते हो चाइना के उस मानसरोवर में और कैलाश में। यहाँ आकर के बेंजरीन बाबा का दर्शन कीजिए। यहाँ आसपास में बोरो रक्षक और ये जो है पोयम, कई तरह के बोगो, कई तरह के गोजे बस्ती है, क्या कहते हैं पोतम देगी, पोतम साला पोतम, सारे लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। इस मंदिर को विशेष रूप से प्यार करते हैं। सावन के महीने में सभी श्रद्धालु जनों के लिए सुविधा करते हैं, प्यार करते हैं और सभी लोग आते हैं। मैं भी हर सोमवार आने का कोशिश करता हूँ, लेकिन खास करके सावन के महीने में आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो श्रोता लोग सुन रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। बाबा एकदम बेहतरीन बाबा, सेकुलर बाबा है। इन्हें कोई विशेष रूप से इनकी कृपा लेना है, दर्शन कीजिए और साक्षात आप अपने मनोकामना को पूर्ण करें। आत्मा की शांति और आत्मा से परमात्मा की ओर आपको प्रेरित करेंगे। आप जो है 3 शक्तियाँ जो हैं, खास करके सतोगुण, रजोगुण
और तमोगुण, तीनों शक्ति के ऊपर पड़े हुए हमारे शिव बेंजलीन बाबा हैं। बेंजलीन बाबा की जितनी प्रशंसा की इनके बारे में कहा जाए, मनुष्य के लिए इनके विशेष रूप से महत्व की चर्चा करना संभव नहीं है। फिर भी एक विशेष रूप से गीता में जो कहा गया है, अगर आप उस ओर जाना चाहते हैं तो बेंजलीन बाबा का दर्शन कीजिए और परम शिव तत्व शिवोहम का आशीर्वाद प्राप्त करें। मानव सर्व लास्ट अंत में मैं कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय बेंजलीन बाबा की जय, अरुणाचल की जय, भारत वर्ष की जय और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो। और फिर हमने संजय कुमार जी का टेस्टिमनी सुना, कहानी सुना और अपनी शूटिंग ख़त्म करके हम बोगो विलेज की तरफ चल दिए वापस दारक। बोगो विलेज में हमें थोड़ा शूटिंग करना था। ये बोगो विलेज के रास्ता से दारक का पूरा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वैसे हमें अच्छे से मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का, हम सब जल्दी में थे, काफ़ी धूप मौसम था। तो ये रास्ते का नज़ारा है, सामने जो देख रहे हैं वो है आपका बोगो विलेज। हम बोगो विलेज जा रहे हैं इस वक्त और ये है बोगो विलेज का हमारे प्रोड्यूसर जी के अपने जान पहचान के घर, और ये आर्टिस्ट सब आराम कर रहे हैं। यहाँ पर एक मज़ेदार बात था, करीब हमें 2 बुजुर्ग मिला इस घर का जो मालिक है, वो आप सीधे सामने एक देख रहे हैं, जो एक बूढ़ी माँ है, ये करीब 100 साल के आसपास आ चुके हैं, और उनका हस्बैंड है वो सामने जो आप देख रहे हैं, दोनों की जोड़ी जो आप देख रहे हैं, करीब से आप देखते तो आपको लगता है कि वाकई में इन दोनों की जोड़ी शायद रब ने ही बनाया हो। और हम शूटिंग किया और हम वापस दोस्तों, ये था धारा का छोटा सा चलता फिरता ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा कुछ अच्छा लगा हो। बोगो विलेज और नीचे आप जो देख रहे हैं वो है दारा बस्ती। तो हम अपना काम ख़त्म करके वापस आए और दारा बस्ती में एक सुंदर सा होटल पे हम सभी ने मिलकर लंच किया और हमने अपना आखिरी हो जाएगा। शूटिंग के बाद ये हमारे दिन का आखिरी शूटिंग था।